गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से की बात, भारतीयों को सुरक्षित निकालने पर हुई चर्चा। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के शहरों में रूस की लगातार हो रही बमबारी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने को लेकर राष्ट्रपति पुतिन से बात की। यह बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि यूक्रेन के बड़े शहरों पर रूस का हमला तेज हो चुका है और नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है। कई लोगों की इन हमलों में मौत हो चुकी है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि यूक्रेन संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी इस मामले को लेकर 5 बैठकें कर चुके हैं। पुतिन से बातचीत के ठीक बाद यह बैठक बुलाई गई, जिसमें भारतीयों को सुरक्षित निकालने को और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले भी दोस्तों, मोदी यूक्रेन संकट को लेकर पुतिन से बात कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने इस मसले को कूटनीति के जरिए हल करने की बात कही। इस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के सुरक्षित वापसी की बात कही थी। हालांकि उस वक्त हालात इस तरह नहीं बिगड़े थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारतीय दूतावास ने 1 घंटे के भीतर दूसरी एडवाइजरी जारी कर कही बड़ी बात, तुरंत छोड़ दें खार्किव, पैदल ही निकलो। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की स्थिति गंभीर हो चुकी है। रूसी सेना लगातार इस शहर को निशाने पर ले रही है। इसी बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने 1 घंटे के भीतर दूसरी एडवाइजरी जारी कर कहा कि तुरंत खार्किव छोड़ दें। एडवाइजरी में कहा गया है कि जिन छात्रों को गाड़ियां और बसें नहीं मिल रही है और रेलवे स्टेशन पर हैं, वे सभी पैदल ही पैसोचीन, बाबाबे और बेचली युद्धोम पहुंचे। खार्किव से पैसोचीन की दूरी 11 किलोमीटर, बाबाबे की दूरी 12 किलोमीटर और बेचली गुद्दोव की दूरी 16 किलोमीटर है। भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया, हर परिस्थिति में वे इन स्थानों पर आज यूक्रेन के समय के अनुसार 6 बजे तक पहुंच जाएं। दूतावास ने इससे पहले कहा था कि खार्किव में सभी भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण परामर्श है कि वे अपनी रक्षा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल खार्किव छोड़ दें और जल्द से जल्द पैसोचीन, बाबाए और बेजली युद्धों का पहुंचे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पुतिन को महंगी पड़ी जंग, आर्थिक प्रतिबंध के अलावा सैन्य नुकसान भी। यूक्रेन का दावा, इतने सैनिक मारे, तबाह किए कई हथियार। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर हमले की व्लादिमीर पुतिन को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के समर्थन में रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि इस जंग के कारण रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर आंकड़े जारी किए हैं। दोस्तों, यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए इन्फोग्राफिक के जरिए 2 मार्च तक युद्ध की वजह से रूस को हुई हानि के बारे में बताया। इसके अनुसार इस सैन्य कार्रवाई में रूस के करीब 5,840 लोग मारे गए, 30 एयरक्राफ्ट भी गंवाने पड़े। यूक्रेन ने कहा कि इस जंग में रूस के 31 हेलीकॉप्टर नष्ट हो गए, वहीं 211 टैंक भी साफ हो गए हैं। इसके अलावा रूस को 862 हथियारों से लैस व्हीकल का नुकसान भी हुआ, जबकि 2 वारशिप भी नष्ट हो गए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को करीब 7 दिन हो गए हैं। इस दौरान रूसी सेना ने यूक्रेन के खार्किव शहर में भीषण गोलीबारी की और अब सेना का काफिला राजधानी कीव की ओर बढ़ रहा है। इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लगातार पश्चिमी देशों ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस की इस सैन्य कार्रवाई को युद्ध अपराध और राज्य प्रायोजित आतंकवाद करार दिया। उन्होंने रूस के इस हमले को रोकने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी ठेकों के लिए लॉन्च की ई बिल प्रणाली, इन लोगों को होगा बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि नई इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रसंस्करण प्रणाली से सरकारी विभागों के ठेकेदारों या आपूर्तिकर्ताओं को बकाया राशि जमा करने में किसी भी खास लाभ की मांग होनी बंद हो जाएगी। बजट में घोषित ई बिल प्रणाली की बुधवार को पायलट स्तर पर 8 मंत्रालयों में शुरुआत की गई। दोस्तों, अगले वित्त वर्ष में इसे सभी केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों में लागू किया जाएगा। इसकी मदद से सरकार के ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता अपने दावे ऑनलाइन ही जमा कर पाएंगे। इन दावों के निस्तारण की प्रक्रिया पर ऑनलाइन नजर भी रखी जा सकेगी। दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने 46वें सिविल अकाउंट दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ई बिल प्रणाली से हर स्तर पर डिजिटलीकरण सुनिश्चित हो पाएगा और भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसे आगे चलकर सरकारी विभागों के अलावा नागरिक सेवाओं में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस को लगा बड़ा झटका, यूट्यूब ने लिया बड़ा एक्शन। जी हां दोस्तों, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ने मंगलवार को कहा कि यूट्यूब ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध को ध्यान में रखते हुए यूरोप में रूसी चैनलों आरटी और स्पुतनिक को ब्लॉक कर दिया है। यूट्यूब द्वारा यह कार्रवाई यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद की गई। यूक्रेन में असाधारण परिस्थितियों का हवाला देते हुए यूट्यूब ने कहा कि कई रूसी चैनलों के मोनेटाइजेशन को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्री माइखाइलो फेडरोव ने शनिवार को यूट्यूब से संपर्क कर रूसी चैनलों को ब्लॉक करने की मांग की थी। फेडरोव ने ट्वीट किया था, यूट्यूब को रूस 24 TASSRIA नोवोस्टकी जैसे रूसी चैनलों को ब्लॉक करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयरटेल यूजर्स रहें सावधान, एक मैसेज आया और एक्ट्रेस के बैंक अकाउंट से उड़ गए लाखों रुपए। आप सबके लिए है अलर्ट। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साथ जालसाज पैसा चुराने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं। KYC फ्रॉड के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां एक एक्ट्रेस के बैंक अकाउंट से 1.48 लाख रुपए उड़ गए। जी हां दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मुंबई के विले पार्ले में मराठी फिल्मों की 64 वर्षीय एक्ट्रेस ने कहा कि उनके साथ 1.48 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। उन्हें एक टेक्स्ट मैसेज प्राप्त हुआ था जिसे उनके दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा भेजे जाने के लिए कहा गया था, जिसमें उन्हें अपना पर्सनल डिटेल अपडेट करने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि ATM कार्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए उसे धोखा दिया गया था, जिसका उपयोग पैसे निकालने के लिए किया गया था। दोस्तों 26 फरवरी को विरले पार्ले पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई। अभिनेत्री ने पुलिस को बताया कि उसे अपने पति के मोबाइल फोन पर एक मैसेज मिला। एयरटेल द्वारा भेजे जाने वाले कथित संदेश में कहा गया है KYC को उनके पति ने अपडेट नहीं किया है और उन्हें भेजे गए मोबाइल नंबर पर प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए, अन्यथा नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसे में वह उन जालसाजों के झांसे में आ गई और अपनी डिटेल उन्हें बता दी और उनके अकाउंट से 1.48 लाख रुपए उड़ गए। तो दोस्तों आप भी सावधान रहिए। कोई भी अगर आपको KYC ऑनलाइन KYC के लिए कॉल करता है या फिर किसी भी तरह की जानकारी आपसे मांगने की कोशिश करता है तो हमेशा अलर्ट और सतर्क रहें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश व्यापम घोटाला, कोर्ट ने 6 दोषियों को सुनाई 5 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में हुए बहुचर्चित व्यापम घोटाले के तहत CBI की विशेष अदालत ने साल 2010 की प्री मेडिकल टेस्ट में धांधली करने वाले 6 लोगों को 5-5 साल के सख्त कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इन लोगों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। दोस्तों इनमें 2 छात्र, उनकी जगह परीक्षा देने वाले और 2 अन्य लोग और 2 मिडिलमैन शामिल है। CBI प्रवक्ता RC जोशी के मुताबिक जिन लोगों को सजा सुनाई गई उनमें 2 छात्र राजेश बघेल और अवधेश कुमार, उनकी जगह परीक्षा देने वाले परवेज खान और प्रदीप उपाध्याय हैं और इस मामले में मिडिलमैन की भूमिका निभाने वाले हरिनारायण सिंह एवं वेदरतन सिंह शामिल हैं। CBI ने इस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से जारी आदेश के बाद 29 दिसंबर 2015 को विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इससे पहले यह मुकदमा साल 2010 में मध्य प्रदेश के गुना जिले के कैंट थाना अंतर्गत दर्ज हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वाराणसी में दीदी का गुस्सा, हिंदू युवा वाहनी ने काफिले को रोका, काले झंडे दिखाए, सड़क पर तनकर ममता बोली न डरूंगी और न ही भागूंगी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार शाम वाराणसी पहुंची। बनारस पहुंचते ही वह सबसे पहले दशाश्वमेध घाट पहुंची। घाट पर ममता बनर्जी के लिए अलग से कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन वह सीढ़ियों पर ही बैठकर गंगा आरती में शामिल हुई। दशाश्वमेध घाट पहुंचने से पहले ममता बनर्जी को गोंदोलिया पर काले झंडे दिखाए गए। उससे पहले चैतगंज में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। चैतगंज में विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के दौरान ममता बनर्जी वाहन से उतरकर सड़क पर तनकर खड़ी हो गई। विरोध के बाद सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा कि वह डरने वाली नहीं है, न ही भागने वाली है। दशाश्वमेध घाट पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी को देखते ही जमकर नारेबाजी की। आरती समाप्त होने के बाद ममता बनर्जी दशाश्वमेध घाट से निकली तो एक बार फिर भाजपा समर्थकों ने उन्हें देखकर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। वाराणसी में ममता के विरोध पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, भाजपा के बिगड़े हालात हैं क्योंकि दीदी भैया साथ हैं।
भाजपा पश्चिम बंगाल में हुई शर्मिंदा हार के सदमे से अभी भी नहीं उबर पाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलपीजी सिलेंडर प्राइस डबल झटका। सिर्फ दूध ही नहीं, आज से एलपीजी गैस भी हो गई है महंगी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मार्च के पहले दिन ग्राहकों को महंगाई का झटका लगा है। दूध के बाद अब एलपीजी गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। दोस्तों आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर यानी कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। इतना ही नहीं, 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर में भी बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों दिल्ली में 1 मार्च से 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 105 रुपए बढ़ चुकी है और यह अब 1987 रुपए से बढ़कर 2095 रुपए हो गई है। मुंबई में इसका दाम 1857 रुपए से बढ़कर 1963 रुपए हो गया है। इसके अलावा दोस्तों 5 किलो के छोटू सिलेंडर की कीमत में भी 27 रुपए का इजाफा हुआ है। 5 किलो के सिलेंडर की कीमत 569 रुपए हो गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोने की कीमतों में आया जबरदस्त उछाल, 1200 रुपए हुआ महंगा। जल्द 60,000 पहुंचेगा 10 ग्राम का भाव। जानिए क्या है चांदी के दाम। जी हाँ दोस्तों, जाने सोने चांदी के तुरंत भाव, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें। और दोस्तों अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है सोने के भाव। दोस्तों शेयर बाजार में जहां एक और तेज गिरावट हावी है, वहीं सोने चांदी की कीमतों में लगातार उछाल जारी है। दिल्ली सराफा बाजार में गोल्ड की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने की कीमतें जल्द ही 60,000 के लेवल पर पहुंच सकती है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इस बारे में जानकारी दी है। दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 1202 रुपए के उछाल के साथ 51,879 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 2,148 रुपए की तेजी के बाद 67,956 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। दोस्तों यह पिछले कारोबारी सत्र में 65,808 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1943 प्रति औंस, जबकि चांदी $25.18 प्रति औंस रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत को रूस से मिलना बंद होगा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, राजदूत ने कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई लगातार 7वें दिन जारी है और ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि क्या इसका असर रूस के साथ भारत के रक्षा सौदों पर भी पड़ेगा। क्या पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने की स्थिति में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी प्रभावित हो सकती है। इसका जवाब रूसी राजदूत ने दिया है। दरअसल दोस्तों भारत में मौजूद रूसी राजदूत डेनिस एलिपोव ने जी न्यूज के सहयोगी चैनल वियोन से बात करते हुए कहा कि मुझे भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति के संबंध में कोई बाधा नहीं दिखती है। हमारे पास इस सौदे को जारी रखने के लिए तंत्र है। उन्होंने आगे कहा, रूस हमेशा राख से उठकर खड़ा हुआ है और यह फिर उठेगा। हमने पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए। हमारी अर्थव्यवस्था दबाव से बाहर निकलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में 9 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है, चुनाव के बाद होगा इजाफा। जी हां दोस्तों, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के अगले हफ्ते होने के साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो सकते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से अधिक हो चुकी है। इससे तेल कंपनियों को सामान्य मार्जिन हासिल करने को लेकर पेट्रोल डीजल के दाम में 9 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि करनी पड़ेगी। दरअसल दोस्तों रूस से तेल की सप्लाई में दिक्कत की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का दाम 2014 के बाद पहली बार $110 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गए हैं। दोस्तों पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ के मुताबिक भारत को कच्चा तेल खरीदना है। उसके दाम 1 मार्च को $102 प्रति बैरल से अधिक हो गए। ईंधन का यह मूल्य अगस्त 2014 के बाद सबसे ज्यादा है। दोस्तों पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल नवंबर की शुरुआत में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर लगाम लगी थी, तब कच्चे तेल की औसत कीमत 81.5 लीटर प्रति बैरल थी। ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट में कहा, अगले हफ्ते तक राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे। अनुमान है कि इसके बाद ईंधन की दरें दैनिक आधार पर बढ़ सकती हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्टैक्ट, हार्दिक पांड्या के साथ पुजारा और रहाणे का भी हुआ डिमोशन, साहा को बोर्ड से झटका।
जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई ने साल 2021-22 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। हार्दिक पांड्या सहित 4 बड़े खिलाड़ियों को करारा झटका लगा है। उन सभी का ग्रेड कम कर दिया गया है। पिछले दिनों खराब प्रदर्शन के कारण अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं मिली थी। इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा भी टीम में जगह नहीं बना सके थे। इन चारों का ग्रेड कम कर दिया गया है। दोस्तों, पांड्या भी T20 वर्ल्ड कप के बाद से टीम से बाहर चल रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को खराब फॉर्म के चलते अब ग्रेड बी में कर दिया गया है, जो पहले ग्रेड ए में थे। वहीं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के ग्रेड में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। उन्हें ग्रेड ए से सीधे ग्रेड सी में खिसका दिया गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा को ग्रेड बी से सी में खिसकाया गया है। पिछले दिनों उन्होंने संन्यास लेने को लेकर कोच राहुल द्रविड़ पर सवाल उठाए थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को 4 ग्रेड में बांटा है। A+ में शामिल खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए, जबकि A, B, C ग्रेड के खिलाड़ियों को क्रमशः 5 करोड़, 3 करोड़ और 1 करोड़ रुपए सालाना दिए जाते हैं। हालांकि अब तक बोर्ड की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। पिछले साल A+ कैटेगरी में सिर्फ 3 खिलाड़ी शामिल थे। इनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह थे। जानकारी के अनुसार इन्हीं तीनों को फिर से सबसे बड़े ग्रेड में जगह मिली है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली में इस बार पड़ेगी भीषण गर्मी, डराने वाली है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, इस साल मार्च में भले ही सुबह सुबह ठंड का एहसास हो रहा हो, लेकिन दिल्ली में इस बार गर्मी बड़ा चैलेंज देने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल मार्च से मई के दौरान दिल्ली, NCR समेत उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर पूर्व भारत में सामान्य से अधिक गर्म होने की संभावना है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के महानिदेशक M महापात्र ने बताया कि इस बार दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। महापात्र ने कहा कि अल नीनो के दौरान हीट वेव अधिक तेज होती है। मौसम विभाग ने कहा कि प्रशांत और हिंद महासागर में समुद्र की सतह से तापमान की स्थिति में परिवर्तन भारतीय जलवायु को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग समुद्र की सतह में होने वाले बदलाव की निगरानी कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राकेश टिकैत ने फिर किसानों को बोला, निकाले ट्रैक्टर। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन गड़बड़ी होने की आशंका जताते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लोगों से निगरानी रखने के लिए एक दिन पहले मतगणना केंद्रों पर पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश को एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है, जिससे बदलाव जरूर आएगा। बागपत के बड़ौत पहुंचे टिकैत ने संवाददाताओं से कहा कि जिला पंचायत में जो किया गया था उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतगणना शुरू होने से एक दिन पहले मतगणना केंद्रों पर पहुंचे और मतगणना स्थलों पर ट्रैक्टरों के साथ डेरा डालें। उन्होंने लोगों से 9 मार्च को अपने कपड़े और बिस्तर के साथ पहुंचने के लिए कहा और दावा किया कि 10 मार्च यानी कि मतगणना के दिन को जनता को वहां जाने की अनुमति भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले साल राज्य में हुए जिला पंचायत चुनावों में विपक्षी दलों ने बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया था। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने कहा कि किसानों की फसलें भी डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दी जाएं तो हमारे गन्ने का भुगतान भी हो जाए। हम जिस बेल्ट में हैं 1 साल से गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव के दौरान भुगतान 10 दिन में या 15 दिन में भी हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चौतरफा विरोध पर सामने आई पुतिन की बौखलाहट, बच्चों को भी कैद किया सलाखों के पीछे। जी हां दोस्तों, रूसी सेना 7 दिन से लगातार यूक्रेन में भारी तबाही मचा रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन चौतरफा आलोचनाओं के बावजूद अपने फैसले पर अटल है। रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि यूक्रेन को आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा। इसके अलावा युद्ध को खत्म करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यूक्रेन ने भी साफ कर दिया है कि वो रूस के आगे झुकेगा नहीं। विनाशकारी युद्ध को लेकर रूस में भी कई जगह पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। चौतरफा विरोध प्रदर्शन के चलते अब पुतिन की बौखलाहट सामने आई है। उसके प्रशासन ने विरोध में शामिल मासूम बच्चों को भी सलाखों के पीछे ढकेल दिया है। दोस्तों, द मिरर वेबसाइट ने रूस के एक विपक्षी राजनेता के हवाले से बताया कि रूस में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को युद्ध विरोधी विरोध प्रदर्शन में शामिल किया गया है। इल्या यशीन ने सोशल मीडिया पर एक पुलिस वैन के पीछे एक तख्ती पकड़े 3 बच्चों की तस्वीर भी शेयर की है। दोस्तों, हजारों रूसी विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई के बावजूद यूक्रेन में पुतिन के क्रूर युद्ध का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। मानवाधिकार परियोजनाएं ओवीडी इंफ्रा के अनुसार लगभग 50 शहरों में लगभग 7000 लोगों को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। मासूम बच्चों की तस्वीरें ट्वीट करते हुए रशियन ने कहा कि कुछ भी ठीक नहीं, युद्ध विरोधी पोस्टर के पीछे सलाखों में बच्चे, यह पुतिन का रूस है। दोस्तों, आप यहां सिर्फ रहते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूरी दुनिया के साथ साथ रूसी लोग भी लड़ाई नहीं चाहते हैं। रूस के अंदर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग युद्ध का विरोध कर रहे हैं।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब पता एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।